राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से संचालित होने वाले एशियन न्यूज चैनल के पार्टनर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अरुण भद्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुभाष मिश्रा ने करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी किया है। इस मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन की टीम से बात करते हुए अरुण भद्रा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके से संचालित होने वाले एशियन न्यूज चैनल में पार्टनर के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय सेवा में रहे सुभाष मिश्रा ने कूट रचना के तहत एशियन न्यूज की स्थापना के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अरुण भद्रा को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया और तरह तरह के सपने दिखाए। क्योंकि अरुण भद्रा की पुत्री अंजलि भद्रा मीडिया क्षेत्र के अध्ययनरत थी, तो अरुण भद्रा अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए सुभाष मिश्रा की बातों में आ गए और उन पर विश्वास कर एशियन न्यूज के संचालन के लिए इन्वेस्ट करने पर सहमति प्रदान की। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सुभाष मिश्रा आस्तीन का सांप निकलेगा। प्रारंभ में सुभाष मिश्रा ने एशियन न्यूज के संचालन के लिए लगभग 30 लाख रुपए जमा कराए, फिर सतत प्रशासन के एवज में 11 लाख रुपए प्रतिमाह जमा करने को कहा। इन सब में अंजलि भद्रा और सुभाष मिश्रा की पार्टनरशिप थी, लेकिन भद्रा परिवार इस बात से अनजान रहा कि सुभाष मिश्रा दिल्ली के तरुण जैन के साथ मिलकर किसी षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है और कुछ दिनों बाद वह कुछ बड़ा फ्रॉड करने वाला है। जी अरुण भद्रा जी, आपने कुछ आरोप लगाया है, किनके बारे में आरोप लगाया है और क्या मामला है? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, चूँकि मीडिया और प्रेस लोकतंत्र के चौथे पैरी होता है और देश आज़ादी से लेकर आज तक जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाला मीडिया ही है। मैं पिछले 1.5 वर्ष से मीडिया, मेरी मास मीडिया, मेरी उच्च शिक्षा प्राप्त बेटी कारण से मैंने मीडिया क्षेत्र में आया और बड़ा निवेश करके हमने बड़ा सेटअप लगाया। जनधारा मीडिया हाउस भागीदार फर्म, जिसके तथाकथित फ्रॉड मीडिया लाइन के सुभाष मिश्रा के बातों में आकर मैंने बड़ा निवेश किया जनसभा के लिए, कि पूरे अधिकारी थे, अच्छे आदमी थे, हमने भरोसा कर लिया। चूँकि आज सरकारी विज्ञापन करोड़ों में मिल रहा है, इस चक्कर में देश में मैंने समझ लिया कि आज कई लोग मीडिया फ्रॉड में घूम रहे हैं, माफिया लोग। जब सुभाष मिश्रा फ्रॉड शासकीय अधिकारी, जिसके ऊपर पाट पोषण निगम में आरोपी लिप्त है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो जमानत पे है, ये मेरे कम उम्र की बेटी, जो देश की कामगार उच्च शिक्षा प्राप्त मीडिया में, अब वो बम्बई चले गई है MBA करने के लिए, जो देश की आवश्यकता है। चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, सभी बोलते हैं कि न्याय योग्य युवती जो उच्च प्राप्त करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, देश के लिए कामगार है। और ये सुभाष मिश्रा, उसकी बेटी सुरुचि मिश्रा रहने वाले, तीनों फ्रॉड, और एक नई दिल्ली के तरुण जैन, ये लोग टोटल मेरी बेटी को पार्टनरशिप अनादि पार्टनरशिप से लॉस 90 करके उसको कैपिटल खत्म कर कब्जा करना चाहते थे और फ्रॉड बैंक अकाउंट खोल के लेन देन करने पर, मेरी कड़ाई करने पर ये चुपचाप पूरे कागजात लेकर लापता हो गए। मैंने सचेत पत्र दिया, उसके बावजूद ये हमारी एशियन न्यूज, जो ख्याति प्राप्त 4 राज्यों में विज्ञापन सूचीबद्ध, को ये लालच से, मोह से, सरल लालच से, जिसमें आज 3 करोड़ रुपए का हमारा लंबित भुगतान पड़ा हुआ है। ये टोटल मेरी बेटी को भागीदार फर्म से अनधिकृत बर्खास्त करके देश में कानून जंगा राज नहीं, और इस कानून का पालन नहीं करने से कई मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सब जेल में पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कई शासकीय अधिकारी जेल में पड़े हुए हैं, कई पर कार्रवाई का तलवार लटक रहा है, खुद ही से तलवार लटक रहा है। कितना मामला है, कितने मामले जिसकी शिकायत आपने करे और किससे शिकायत करे आपने? देखिए, पहले तो बैंक फ्रॉड, ये फ्रॉड हमने 5 तारीख को बैंक फ्रॉड में हमने ब्लॉक करने का बैंक को सूचित किया। हम बैंकिंग लोकपाल में पास जा चुके हैं, हमने DPI, जन सूचना मंत्रालय के शासन को, पुलिस प्रशासन को, SP को हमने सारे दे दिए। चूँकि टेलीफोन लाइसेंस इन्होंने बंद कर दिया था एक तरफा, 5 साल का इकरारनामा, 30 लाख जमा, वो तरुण जैन डिफाल्टर, इनका भागीदार, साझी भागीदार, उसने एक तरफा
पैसा लेके जीएसटी जमा किया 45 लाख, जिसने हमारा पोर्ट बंद कर दिया, जिसमें ऐतिहासिक बनाने के हमारे न्यायालय में प्रकरण दर्ज है। कल उसका जवाब पेश हुआ है। यथाशीघ्र हमने क्षेत्राधिकार देखते हुए हमें विलम्ब देखते हुए हमको स्टे मांगना, हमें स्टे मिलेगा। और ये फ्रॉड सब मिल के तहत एशियन न्यूज़ को और टाटा चैनल को प्रसारण को जाके रायपुर के सुबह सिंगानी एंड कंपनी जो स्वयं बैंक दिवालिया और फ्रॉड है उसके प्रधान चला रहे हैं। और आपको जानकर बहुत होगा कि डीपीआर में चिट्ठी दिया है। जनधारा मीडिया हाउस डीपीआर में सूचीबद्ध है 4 राज्यों में। जनधारा मीडिया के नाम से विज्ञापन ले रहे हैं और नए कंपनी प्रकाशन कर रहे हैं। हमने नए कंपनी को सजेस्ट किया, टाटा को सजेस्ट किया, कानून को मत बंद करो। हमने स्टिंगर रिपोर्टर किया कि अनाधिकृत एशियन न्यूज़ का आप आईडी उपयोग नहीं करें क्योंकि न्यायालय में प्रकरण लंबित है। न्यायालय में प्रकरण लंबित होते हुए ये फ्रॉड लोग कानून से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि ये सुभाष मिश्रा अपने आप को सरकारी अधिकारी का देवता जानता है। ऐसे सरकारी अधिकारियों को मैं जेब में ले घूमता हूँ और ये फ्रॉड लोग अधिकारी मुझसे डरते हैं। मैं सत्यवादी नेताजी से वंशज हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी लड़ाई चल रही है। मैं चैनल मीडिया लाइन में जन सरकार के लिए अपना काम कर रहा हूँ। मैंने पोर्टल और वीआईपी न्यूज़ साथ इन्होंने दगा किया था, वो मेरे पास आ गया है। मैं 1-2 और फ्रेंचाइज लेके 24/7 यदि स्टे मिलता है इसे मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं 24/7 चैनल, मेरे पास बड़ा सेटअप है, मैं चालू करूँ जन सरकार के लिए, कोई व्यवसाय के लिए नहीं। और इनको सारे नेशनल मीडिया माफिया जो देश में सक्रिय है, इन्हें सबक सिखाने के लिए मैं नेता से वंशज हूँ। मैं न्यायपालिका से लेकर थाने से लेकर केंद्रीय से लेकर छत्तीसगढ़ मंत्री स्तर में लग चुका हूँ। ये थे अरुण बत्रा जी, जिन्होंने एशियन न्यूज़ के जो ऑनर थे, इनकी बेटी ऑनर थे, इन्होंने इन्वेस्ट किया था। इनके साथ ये बता रहे हैं कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है और जिसकी शिकायत उन्होंने एसपी से किए हैं। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।